भोलेनाथ अपने भक्तों की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या हुआ जब एक भक्त ने उन पर अपने थूक से अभिषेक करके मांस को प्रसाद स्वरूप चढ़ाया? चलिए जानते हैं इस कथा में। थिम्मन नाम का एक शिकारी अक्सर ही शिकार के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन जंगल में उसे एक विशाल शिवलिंग दिख जाता है। जंगल में मंदिर और शिवलिंग को देखकर थिम्मन का भी मन हुआ कि वो भगवान भोलेनाथ का पूजन करे, लेकिन एक साधारण सा शिकारी होने की वजह से उसे पूजा की कोई विधि मालूम न थी। उसे ये भी समझ नहीं आया कि आखिर भगवान को किन वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी भगवान की पूजा करने को आतुर था। उसके पास उस समय सिर्फ मांस ही था जो उसने शिकार करके इकट्ठा किया था। थिम्मन के लिए वही सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि उसी से उसका घर चलता था। इसीलिए उसने मांस को ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिवलिंग पर मांस को अर्पित करने के बाद थिम्मन खुशी खुशी घर चला गया। उसे लगा कि भगवान शिव उसकी पूजा से अति प्रसन्न होंगे। थिम्मन ने जिस मंदिर में पूजा की वो जंगल के बीचों बीच था, इसीलिए वहाँ के पुजारी हर दिन वहाँ नहीं आ पाते थे, लेकिन वो हर हफ्ते आकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना किया करते थे। थिम्मन के जाने के बाद जब पुजारी वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर मांस रखा हुआ है। उन्हें लगा कि कोई जानवर ये मांस वहाँ छोड़ गया होगा, इसीलिए पुजारी ने मांस को वहाँ से हटाकर शिवलिंग को पवित्र किया और फिर पूजा करके वहाँ से चले गए। अगले दिन थिम्मन फिर से शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर पूजा करने आया। उसने सोचा क्यों ना पूजा करने से पहले शिवलिंग की थोड़ी सफाई कर दी जाए। शिवलिंग की सफाई करने के लिए पानी की जरूरत थी, लेकिन थिम्मन के पास पानी लाने के लिए कोई भी बर्तन न था। इसीलिए थिम्मन नदी पर गया। उसने अपने हाथों में पानी भर के लाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी शिवलिंग तक ला पाना मुश्किल था। तब उसने अपने मुंह में खूब सारा पानी भर लिया और लाकर शिवलिंग पर उगल दिया ताकि वो साफ हो सके। उसके बाद उसने वहाँ मांस वो अर्पण किया और घर चला गया। अगली बार जब पुजारी आए तो फिर उन्होंने शिवलिंग पर मांस पड़ा हुआ देखा। अब तक पुजारी को समझ आ चुका था कि ये किसी जानवर का काम तो नहीं है, बल्कि कोई इंसान ही ये काम कर रहा है। इसके बाद फिर से शिवलिंग को शुद्ध करके पुजारी अपने घर लौट गए। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। पुजारी जब भी आते उन्हें शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ मिलता। पुजारी ये सब देख के बहुत परेशान हो गए। परेशान होकर शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगे और बोले, हे भोलेनाथ, आप क्यों अपना ये अपमान सह रहे हैं? जो भी आपको ये मांस अर्पण करके जाता है, आप उसे दंडित क्यों नहीं करते? तभी शिवलिंग से आवाज आई कि ये कोई अपमान नहीं, एक भक्त का प्रेम है। वो प्रेम से जो भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। पुजारी बोले, लेकिन प्रभु, आप ऐसे इंसान का चढ़ावा स्वीकार ही क्यों करते हैं जो आपकी पूजा करना तक नहीं जानता? तब भोलेनाथ बोले, उसे पूजा करने भले ही ना आती हो, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। अगर आप उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हैं तो यहाँ किसी झाड़ी के पीछे जाकर छुप जाइए। पुजारी तुरंत ही एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। कुछ देर बाद थिम्मन वहाँ आ पहुँचता है। उसने हर बार की तरह मांस का चढ़ावा चढ़ाकर शिव जी की पूजा की, लेकिन तभी उसने देखा कि शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून बह रहा है। ये देख थिम्मन ने तुरंत उस पर जड़ी बूटी लगा दी, लेकिन फिर भी कोई असर न हुआ। कई प्रयासों के बाद उसने ये फैसला किया कि वो अपनी आंख शिवलिंग को दान करेगा। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख को निकालकर शिवलिंग पर लगा दिया, जिससे शिवलिंग की आंख से तो रक्त निकलना बंद हो गया, लेकिन थिम्मन की आंख से रक्त की धारा बहने लगी। तभी उसने देखा कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी रक्त बह रहा है। उसने तुरंत ही अपनी दूसरी आंख शिवलिंग को दान देने का फैसला कर लिया। वो आंख निकालने ही जा रहा था कि तभी उसने सोचा कि आंख के निकल जाने के बाद वो शिवलिंग को नहीं देख पाएगा, मतलब वो आंख को भी सही स्थान पर नहीं लगा पाएगा। इसीलिए उसने शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पैर रखा ताकि वो दूसरी तरफ अपनी आंख को लगा सके। शिवलिंग पर पैर रखकर थिम्मन ने अपनी आंख को निकाला और शिवलिंग पर लगा दिया। इतना करते ही स्वयं साक्षात शिव थिम्मन के सामने प्रकट हो गए। अपने आशीर्वाद से शिवजी ने उसे उसकी दोनों आंखें भी लौटा दी। भगवान को अपने सामने देखकर थिम्मन की खुशी का ठिकाना न रहा। शिवजी ने थिम्मन को अपना आशीर्वाद दिया, जिसके बाद वो कनप्पा नयनार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें शिवजी के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे पेज को अभी फॉलो करिएगा।